एक पुरुष प्रत्याशी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये भी देखने वाली बात होती है, बहुत गेम चेंजर स्थिति होती है जब महिला वोटर्स को ही देखें या फिर महिला प्रत्याशी का खड़ा होना। हालांकि रेवत राम डांगा अगर पिछली बार देखें 2023 में तो बहुत कम वोट से हारे थे। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, इसको देखना होगा। लेकिन झुंझुनू का आप रुख कर लेते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं उनके मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं, और जो कार्मिक हैं वो उनकी प्रोसेस क्या चल रही है? क्या सब कुछ बूथ पर सही नजर आ रहा है? देखिए, हम इस वक्त मंडावा बूथ के ऊपर, मंडावा रोड के ऊपर जो बूथ बना हुआ है वहाँ पे खड़े हैं। लोगों के जो मतदाता हैं उनके धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि 7 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी चूंकि गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी है तो लोगों का जो पहुँचने का सिलसिला है वो थोड़ा कम महसूस हो रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी जो बिल्कुल लाइनें जो हैं अभी खाली पड़ी हैं, लेकिन जब चूँकि मतदान शुरू हुआ था उसके बाद कुछ वो वोटर यहाँ पर आए थे। अभी मतदाताओं का भी चूँकि इंतजार हो रहा है और एक एक दो करके मतदाता हैं जो वो लगातार मतदान केंद्रों में आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी चूंकि शुरुआत है, जैसे जैसे दिन आगे आगे चढ़ेगा वैसे वैसे जो है मतदान का प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा और लोग घरों से बाहर निकल के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो फिर मतदाता जो पहुंच रहे हैं, जिन्होंने वोट दे दिया है, उनसे जरा बातचीत कीजिए, अगर हो सके तो पूछिए कि किन मुद्दों पर इस बार वो वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, उनसे जो मतदान करने वाले हैं अभी उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। अभी चूंकि मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 3-4 मतदाता जो आए हैं जो भी मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मंडावा रोड पे जो बूथ बनाया गया है इसमें महिला कार्मिक बड़ी संख्या में जो हैं इसके अंदर मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो हैं इस बूथ पर केवल महिलाएँ हैं। तो ये भी एक प्रशासन की तरफ से एक अनूठी पहल की गई थी कि महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो है महिला कार्मिक भी लगाए जाएँ, पिंक बूथ बनाए जाएँ। तो उस तरीके का एक बूथ है जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी जो कुछ लोग जो भी मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और मतदान करके जैसे ही बाहर निकलते हैं उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेके उन्होंने जो है ये मतदान किया है, किस तरह की वो बदलाव की प्रक्रिया देख रहे हैं इस पूरे इसके अंदर। आप कैसे, किन मुद्दों को लेके आपने वोट किया है? मुद्दे सारे गायब हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, कोई मुद्दा नहीं रहता चुनाव के टाइम में। मुद्दे अलग अलग हैं लेकिन कोई रहता नहीं उनको, सीधी बात है। वोट किया, क्या सोच के उन्होंने वोट किया है ये जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, बढ़िया लगा। क्या कोई विकास को लेके कोई आप वोट कर रहे हैं या किसी चीज को लेके कि वोट की प्रक्रिया? वो तो खत्म हो जाते हैं मुद्दे, तो कभी रहते हैं अपनी हिंदुस्तानी राजनीति में मुद्दे तो कौन हो जाते हैं, बिल्कुल कोई नहीं मानते इन मुद्दों को। तो जाति और संप्रदाय पे आते हैं सारे के सारे। अच्छा, जाति और संप्रदाय हो जाती हैं मामूली सही। वोट कर दिया आपने? हाँ ना सर, ठीक। कैसा लगा आपको वोट करके? बढ़िया बढ़िया लगे। क्या कुछ सोच के वोट दिया था कि किसको जिताना है, क्या करना है? सोच के दिया ही ना, सोच के दिया। अच्छा, बढ़िया लगा। अच्छा अशोक, अपील भी करवा दीजिए। देखिए ये महिला मतदाता है, सुबह सुबह पहुंची है और इनके द्वारा ये जरूरी हो जाता है जी राजस्थान के माध्यम से लोगों तक जहां वोटिंग होनी है उन 7 जगहों पर लोगों तक ये मैसेज जाए कि वोट करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, और बढ़िया कैंडिडेट है बीजेपी के, और आने वाले समय में बहुत कुछ झुंझुनू के विकास में कार्य होगा। नहीं तो युवाओं का जो है मत अभी काफ़ी सुबह सुबह है, काफ़ी संख्या भी कम देखने को मिल रही है। तो क्या संख्या आगे बढ़ेगी अभी, क्योंकि मतदान युवाएं तो बढ़ेगी। अभी तो शुरुआत है, शाम का बहुत समय पड़ा है अभी तो। देखिए, कुछ युवा लोग भी सुबह सुबह जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे। इनका ये मानना है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी और लगातार जो है वो मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। बिल्कुल, लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है और एक एक करके, हालांकि सुबह का समय है और हल्की सी ठंडी की जो दस्तक यहाँ पर हुई है उसकी वजह से भी थोड़ा असर पड़ रहा है। कल क्योंकि सावा भी रहे अबूझ सावा, तो उसका भी थोड़ा असर है सुबह सुबह। उम्मीद यही है और साथ के साथ जी राजस्थान लगातार अपील कर रहा है 7 सीटों पर उपचुनाव, और ऐसे में लोग घरों से निकले और मतदान अपना जरूर डालें, अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करें। बहुत जरूरी है, आपका एक वोट भी बहुत मायने रखता है। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आशीष, वहां पर सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है? ऑल इज वेल? अच्छा, एक चीज और आशीष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी एक जो मतदाता थे वो जिक्र कर रहे थे कि जो उपचुनाव होते हैं या स्थानीय चुनाव जो होते हैं, चलिए आगे बड़ी खबर।
बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त डूंगरपुर 84 विधानसभा सीट से सामने आ रही है। आपको बता दें, संसार बूथ पर जाकर मतदान किया है कांग्रेस प्रत्याशी महेश रोत ने। अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। और मतदान के बाद महेश रोत ने भाजपा और बीजेपी ने धर्म और जाति की राजनीति करके जनता में जहर घोलने का काम किया है, ये कहा गया है रोत की तरफ से। भाजपा और बीजेपी की राजनीति को समझ चुकी है जनता और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है रोत ने। तो ये आपको लगातार अपडेट्स जी राजस्थान सबसे पहले बता रहा है। 84 विधानसभा उपचुनाव और कांग्रेस प्रत्याशी ने सबसे पहले पहुंचकर वहां पर मतदान किया है। ठीक है, और इससे एक मैसेज भी जाता है अंकुर कि आप सभी को जो जिनके यहाँ पर वोट है वो वोट जरूर कास्ट अपना करें। आशीष जिक्र कर रहे थे कि जहां आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरों के लिए, और दूसरा ये कि एक मतदाता भी कह रहे थे कि जाति का फैक्टर रहता है उपचुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव जो हो। क्या वाकई देवली उनियारा में भी इस तरह की स्थिति है? क्या वहां पर भी यही नजर आता है? देखिए, जातिगत समीकरण जरूर पार्टियां साधने की कोशिश करती है। जो स्थानीय मुद्दे जो के ऊपर जिस तरीके से देखा जाता है तो जातिगत मुद्दे जरूर हावी रहते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी ज़्यादा हावी रहते हैं क्योंकि लोग उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, या फिर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। इसीलिए उनको फेस करना होता है। इसीलिए लोग जो है चुनाव में तमाम जो प्रत्याशियों को जिताते हैं और उसके बाद में उनसे ये उम्मीद रहती है कि हमारी कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो पूरी हो, क्योंकि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव रहता है। बीसलपुर की मैं बात करूं तो बीसलपुर जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन जो देवली जो उनियारा का क्षेत्र है वहां तक भी बीसलपुर का पानी नहीं आ पाता है। तो लोगों को दिक्कतें इस बात की होती है कि जिस जिले से 4 जिलों की प्यास बुझ रही है वहीं पर पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। जलदाय मंत्री खुद यहां से अब की बार इसी गृह जिले से मंत्री बने हैं कन्हैया लाल चौधरी, तो उनकी साख भी इस बार दांव पर है क्योंकि उन्हीं के गृह क्षेत्र में ये देवली उनियारा सीट आती है। यानी कि राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है, उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प है। आशीष, सचिन पायलट फैक्टर यहाँ कितना काम करेगा? एक तो प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर है बीजेपी की तरफ से, इधर सचिन पायलट जो है क्योंकि वहां पर उनका अच्छा होल्ड रहा है, तो एक तरह से वहां के जो गुर्जर जाति है या गुर्जर जो है वो मानते हैं सचिन पायलट को। वो कितना फैक्टर काम करेगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होगा एक तरह से। देखिए, बिल्कुल गुर्जर जिस तरीके से सचिन पायलट की साख भी इस बार दांव पर है। हरीश मीणा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी भी साख यहाँ पर इस बार दांव पर है। उन्हें जिस तरीके से सांसद फिर से जनता ने यहाँ पर बनाया गया है और लगातार जो बीजेपी यहाँ पर हारती आ रही है, तो जो बीजेपी के जो दिग्गज हैं उनके लिए भी बड़ी साख यहाँ पर दांव पे इस बार लगी हुई है, क्योंकि कांटे का मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। यहाँ पर भी गुर्जर और मीणा में सीधे तौर पर टक्कर देखी गई है। तो लोग जातिगत समीकरण से पार्टियों ने लगातार पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि जो मतदाता है उसके मन में क्या है, क्योंकि इस बार वोटर साइलेंट है। तो क्या वोटर जातियों पर जाएंगे या फिर अपने मताधिकार का प्रयोग वे स्थानीय मुद्दों को लेकर करेंगे? हालांकि काउंटिंग वाले रिजल्ट वाले दिन हो ही जाएगा आशीष, लेकिन अगर सीट की हम बात करें, समीकरणों की बात कर रहे हैं, ठीक है आशीष, आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ गई है बूथ नंबर 105 भंडारा भादरा से। ये बड़ी खबर है जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना जो है वो सामने आई थी। और आपको बता दें, ईवीएम में तकनीकी खामी के चलते वोटिंग यहां पर शुरू नहीं हो पाई। कार्मिक ईवीएम को सही करने में जुटे हुए हैं और मतदाता ईवीएम के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं।